रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सरकार का कृषि विकास पर खास फोकस। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, मिलेट से आय दोगुनी का लक्ष्य। हॉर्टिकल्चर को भी दिया जा रहा बढ़ावा। बहुचर्चित स्टिंग मामले में बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, हम सत्य के साथ खड़े, सत्य की राह पर ही चल रहे। 15 जुलाई को करना है जवाब दाखिल। उत्तराखंड में यूसीसी के विरोध में उतरे कई संगठन। राजभवन कूच का किया ऐलान, 12 जुलाई को होगा प्रदर्शन। उत्तराखंड एसटीएफ ने पकड़ा 25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय गो तस्कर यूनुस। करीब 3 महीने से थी पुलिस की तलाश। पुलिसकर्मियों को उचलने की कोशिश कर हुआ था फरार। और उत्तराखंड में बारिश बरसा रही कहर, कई मार्ग बाधित। देहरादून सहित 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा। और अब खबरें विस्तार से। पिथौरागढ़ नैनीसैनी से हवाई पट्टी जल्द ही शुरुआत होगी। हवाई पट्टी से जल्द हवाई सेवा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने हवाई सेवा के नाम पर सीमांत जिले पिथौरागढ़ के जनमानस की भावनाओं के साथ फिर से खिलवाड़ किया है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिथौरागढ़ के लोगों ने पहले से ही नैनीसैनी से दिल्ली, देहरादून और पंतनगर तक हवाई सेवा की मांग की गई थी, लेकिन इन्होंने मात्र देहरादून और पंतनगर तक सेवा देने की सूचना प्रेषित की गई है, जो लोगों के साथ फिर से छलावा है। मैंने इसमें देखा कि पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून की सेवा की शुरुआत की बात की गई है। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन फिर जो है पिथौरागढ़ के लोगों को छलने का यहाँ पे काम किया है, या मैं कहूँ ठगने का काम किया है। हमारी मांग थी कि पिथौरागढ़ से दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहाँ भी हवाई सेवा दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यहाँ से जितना भी काम पड़ता है, व्यापारियों का काम हो या लोगों का काम हो, मेडिकल की सुविधाओं के लिए हो, तो दिल्ली हमारे लिए एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग आमतौर पे रोज या ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मसूरी में मंगलवार को मसूरी पर्यटन विभाग ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पर सहायक पर्यटन अधिकारी हीरालाल आर्य के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया। जॉर्ज एवरेस्ट की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया गया। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि 1832 से लेकर 1843 तक सर जॉर्ज एवरेस्ट ने दुनिया की कई ऊंची चोटियों की खोज मसूरी में रहकर की थी। उनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। वहीं सर जॉर्ज 1830 से लेकर 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल भी रहे थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1790 में हुआ था। मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का पार्क एस्टेट में पर्यटन विभाग ने सौंदर्यीकरण किया। आपने भी जानते हैं, आप मसूरी के वासी हैं कि किस क्या हालत में थी। बहुत ही डिलापिडेटेड हाउस था, इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था थी और उसको बहुत तेज़ी से ये कार्य करा है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये बहुत अच्छा हो गया और उसमें लॉन वॉन बनते जा रहे हैं। हर साल जब हम आते हैं यहाँ पे इसको कुछ डेवलपमेंट रहता है तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, हमेशा कोई नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। इस बार तो बहुत ही हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और आईजी साहब हमको यहाँ मिले हैं जो इसके यहाँ पे इस टाइम रहते हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद के एसएसपी और जिलाधिकारी ने लगभग महीने भर से उसकी तैयारी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उसी के मद्देनजर जोनल पुलिस अधिकारी परवेज खां कलियर थाना क्षेत्र से एसपीओ की हज हाउस में एक बैठक ली। बैठक के दौरान एसपीओ जवानों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इसमें लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे। इसीलिए अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहें और बाहर से आने वाले शिव भक्त के व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए अपनी अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहें। कांवड़ की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए
खलियार क्षेत्र के जितने भी संभ्रांत व्यक्तिज हैं और जो एसपीओज हैं यहाँ के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, उन सबको बुलाकर उनसे सहयोग की उम्मीद की गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी अपनी ट्रैफिक से संबंधित और जो भी उनकी तरफ से योगदान हो सकता है पुलिस के साथ, वो कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस का सहयोग करें और कांवड़ यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में मदद करें पुलिस। उत्तराखंड एसटीएफ का इनामी अपराधियों को पकड़ने का मिशन जारी है। इस अभियान के तहत टीम ने कुख्यात अंतर्राज्यीय गौ तस्कर यूनुस को बरेली से गिरफ्तार किया है, जो कि पुलभट्टा से पिछले 3 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें, आरोपी को गौ तस्करी के आरोप में पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन गौ तस्कर ने पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की थी। गिरफ्तार अपराधी थाना पुलभट्टा से धारा 307 आईपीसी और गौकशी के मुकदमे में वंचित चल रहा था। पुलभट्टा जनपद उधम सिंह नगर में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ गौ तस्कर थे जो गौमांस लेकर जा रहे थे और इनके द्वारा जब पुलिस टीम के द्वारा इनको रोका गया था तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसमें से एक गौ तस्कर को मौके पर पकड़ा गया था और बाकी 3 लोग फरार हो गए थे और इस संबंध में मुकदमा वहाँ पर 307 और गवर्नमेंट अधिनियम में पंजीकृत कराया गया था। तो इसी मामले में जो एक इनामी था जिसका 25,000 रुपये का इनाम था, वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। उसको एसटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा पकड़ा गया, जिसका नाम यूनुस है और ये मूल रूप से बरेली का रहने वाला है। और इसकी आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस पर गौ तस्करी के और मारपीट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है, जहां क्षेत्र के प्रतापपुर इलाके में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अंग्रेजी शराब 8 पीएम की 10 पेटियां और लगभग 50 लीटर देसी शराब सहित शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। उक्त मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह के नेतृत्व में निर्देश पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान पर काशीपुर पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर नशा माफियाओं को जेल भेज रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि अवैध मादक पदार्थों की जो भी अवैध तस्करी हो रही है या निर्माण हो रहा है, इस पर लगातार सभी थाने और चौकियां अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और इसमें कार्रवाई करें। इसी के क्रम में कल ये काशीपुर क्षेत्र में प्रतापपुर चौकी को एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। इसमें एक क्रम में इन्होंने एक टेम्पो को पकड़ा है, जिसमें 10 अवैध पेटियाँ जो कि 8 PM विस्की की हैं, उत्तराखंड मार्का, और इसमें 2 अभियुक्त हैं, करण और वंशपाल। इन दोनों को मौके के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी के क्रम में एक अन्य जगहों पर एक जंगल में भट्टी लगाकर जो अवैध रूप से इसका शराब का निर्माण किया जा रहा था, कच्ची शराब का, उसमें भी लगभग 5,000 लाहन को नष्ट किया है और वहां से भी उपकरणों की बरामद की गई है। इसी क्रम में 2 मुकदमे यहाँ पंजीकृत किए गए हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। खटीमा पहनिया बाईपास हाईवे पर तेज रफ्तार स्कूटी और मोटरसाइकिल की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। एक वहीं स्कूटी सवार 2 महिलाओं में से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दोनों युवक भी घायल हो गए। आपको बता दें, पहनिया इलाके में सामने से आ रहे मोटरसाइकिल सवार बानूसी निवासी मनोज से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से नागरिक चिकित्सालय खटीमा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत लक्ष्मी पत्नी आन सिंह को मृत घोषित कर दिया और दूसरी गंभीर रूप से घायल महिला लक्ष्मी पत्नी प्रदीप सिंह को बेहतर इलाज के लिए अन्य रेफर कर दिया। वहीं मोटरसाइकिल सवार घायल दोनों युवकों का नागरिक चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। दो फीमेल्स हैं और 2 मेल्स हैं। 2 मेल्स तो खतरे से बाहर हैं। एक फीमेल की कैजुअलिटी हो गई है जिसका नाम है लक्ष्मी, और जो दूसरी फीमेल है उसका अभी फिलहाल हमने उसको एडमिट कर दिया है और उसको CT स्कैन के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। फिलहाल यहीं पे अभी उसका उपचार हो रहा है।
पिथौरागढ़ जिले के तल्ला जोहार क्षेत्र हुपुली में धान की नर्सरी किसानों ने विगत वर्ष की भांति बड़े दिल से मेहनत करके रखी थी, किंतु समय ऐसा आया कि नर्सरी एक अजीबोगरीब बीमारी आने से फसल खराब हो गई। आपको बता दें, सरकार द्वारा किसान की आय दोगुनी करने पर विशेष ध्यान है और इसके लिए कई कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अलग ही कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं किसान बारिश के पानी पर निर्भर हैं। अगर आज तक बारिश परिपूर्ण मात्रा में हो गई होती तो शायद किसान का इतना बीज बर्बाद नहीं होता। अभी मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी ही थी कि मानसून की पहली बारिश में ही लच्छीवाला फ्लाईओवर के घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बरसात के वजह से सोंग नदी पानी आने से डोईवाला बायपास पर बना लच्छीवाला भानिया वाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में मिट्टी दरकने से गड्ढा हो गया, जिससे फ्लाईओवर निर्माण में कार्यदायी संस्था के निर्माण की पोल खुल गई। लच्छीवाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में हुए गड्ढे को कांग्रेस ने निर्माण में गुणवत्ता का अभाव बताते हुए निर्माण कार्य की जांच करने के साथ ही संबंधित विभाग पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस की शिकायत पर डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में हुए गड्ढे का निरीक्षण किया और विभाग को निर्देश देकर मार्ग सुधारने के निर्देश दिए। इस बार फिर वो अप्रोच रोड टूट चुकी है, तो जब हम मौके पे गए वहाँ पे देखा एक बहुत बड़ा होल अप्रोच रोड पे हो चुका है और बहुत बड़ी वहाँ पे दुर्घटना किसी भी टाइम हो सकती है। तो हमने जो अनियमितता हुई है वहाँ पे, जो जिस शासन द्वारा PWD द्वारा या NS द्वारा, तो हमारा ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें शीघ्र एक जांच और निर्माण करेंगे और उसमें जो भी अनियमितता जो पाई गई उसको ठीक किया जाए। डोईवाला ब्लॉक सभागार में मानसून और हो रही बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन की बड़ी बैठक का आयोजन डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला की अध्यक्षता में किया गया। ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ तमाम विभागों के अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक में आपदा और बाढ़ से निपटने के इंतजामों पर व्यापक चर्चा की। बैठक में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए, जबकि डोईवाला में सोंग, जाखन और सुसवा नदी के साथ ही बरसाती नालों के आसपास रहने वाले लोगों से भी प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि बारिश का सीजन और कभी भी नदी नालों में पानी भर सकता है, इसीलिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। और फिलहाल के लिए रुकेंगे खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा विधायकों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद एक बार फिर राज्य की धामी सरकार से सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को छुड़ाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में भी कई बार इस तरह के आरोप राज्य सरकार पर लगा चुके हैं और अब कांग्रेस के उन्हीं आरोपों की पुष्टि भाजपा के विधायक विनोद चमोली भी कर रहे हैं। माफियाओं के आतंक का यह आलम है कि अब खुद भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने सरकारी भूमि के भूमाफियाओं के द्वारा खुर्द-बुर्द किए जाने की तफसील से शिकायत की है। इससे पहले मेरे अध्यक्ष करण महाराज जी ने भी एक प्रेस वार्ता के जरिए सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कैटेगोरिकली बताया था कि सहस्त्रधारा रोड में 6 बीघा जमीन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा कब्जा ली गई है, जिसकी शिकायत आपके 7 बार के पार्षद अजय सिंघल ने पहले नगर निगम में की, उसके बाद RTI डाली। जब कुछ होता हुआ नहीं देखा तो उसे आयोग की शरण लेनी पड़ी। उसके अलावा डालनवाला चौकी के बगल में कई बीघे जमीन पर नगर निगम ने टैक्स जमा कर लिया है और वो भूमि नगर निगम की बताई जा रही है। वहीं उदासीन अखाड़े की बात भी महाराज जी ने अपने प्रेस
राजधानी देहरादून और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि जनपद देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी में आज और कल भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले में नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना है वहां रहने वाले लोग भी सतर्क रहें। ये मौसम की बात करें, आज 5 तारीख है जुलाई की, और देख रहे हैं कि आज अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिल रही है। और कल भी जो है जो एक्टिविटी वो अच्छी रहने वाली है प्रदेश में। 6 तारीख के लिए भी अगर बात करें तो ये 2 दिन अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में दिख रही है। और इसमें विशेषकर अगर हैवी से वेरी हैवी रेंस की बात करें तो हमारे देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टिहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज़्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है, जो हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है आइसोलेटेड। सावन का महीना इस महीने की 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सावन के महीने को काफ़ी खास माना जाता है। महीने की शुरुआत के साथ ही अब शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। लगभग हर दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें कोई नंगे पैर जल भरने दिख रहा है तो कोई कावड़ उठाए। इसी क्रम में एक कलयुग का श्रवण कुमार भी खूब चर्चा में आया हुआ है, जो कि अपने माता पिता को कंधों पर बैठाए भोलेनाथ के दर्शन कर हरिद्वार से मेरठ तक पैदल आया। आपको बता दें, युवक माता पिता को बाबा के दर्शन करवा कर हरिद्वार से मेरठ पहुंचेंगे। त्रेता युग में आपने श्रवण कुमार को देखा होगा, जो अपने अंधे माँ बाप को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। पर आज एक कलयुग में एक श्रवण हमारे साथ भी खड़े हैं, जो हरिद्वार से अपने बाबा और दादा को लेकर जो मेरठ के लिए अपनी यात्रा शुरू की है। जी, क्या आपका महत्व था जो आप अपने बाबा दादा को लेकर आज हरिद्वार से क्या ये पूरा? सर, हमने इनकी खुशी की खातिर और लंबी उम्र के लिए ये कावड़ लाए सर, और घर परिवार के राजी खुशी के हिसाब से कावड़ लाए सर। आप कितने भाई लेके अपने दादा और माता को लेकर आप निकले हैं? सर 5 आदमी जी। तो कितने दिन हो गए आपको जो हरिद्वार में आप आए थे, और कितने दिन में आप मेरठ जो है वो पहुंच पाएंगे? सर आज हमें दूसरा दिन है सर, और हम सर 15 तारीख तक हमें जाना है। और मेरठ के पास एक गांव पड़ता है गढ़ी प्रताप नगर, तो वहां पे जाना है सर हमें। इनमें और भी भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जो हरिद्वार में अपने दादा और बाबा को लेकर निकले हैं, जो कहाँ से पूरा आपके मन में आया कि दादी और बाबा को लेकर हम हरिद्वार से लेकर जो मेरठ तक पहुंचेंगे, किस तरह का एक भाव आपके मन में उत्पन्न हुआ? इच्छा थी जी, अब का कावड़ ऐसे ही लानी थी माँ बाप के लिए। तो कितनी प्रसन्नता आपको हो रही है कि दादा और बाबा को लेकर आप वहां तक जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। तो कोई मन्नत मांगी थी आपने या सिर्फ अपनी एक खुशी के लिए? खुशी के लिए जी, दुआ है। चलिए, एक जो उनके जो दादी और बाबा है उनसे भी बात करते हैं। माता, जो आप जो पोते हैं जो आपको लेकर कावड़ लेकर जो जा रहे हैं, तो आपको कितनी प्रसन्नता? आपको बहुत खुशी है, ढेर खुशी है, ढेर खुशी है, खुशी है। चलो उनसे बाबा जी से बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। और कहाँ बाबा जी, आपके जो पोते हैं 3 पोते आपको लेकर आए, तो किस तरह का आपको एक बहुत खुशी है, ढेर खुशी है। किसी किसी का नसीब 100 में 1 के भी नहीं है। तो ये थे आज के जो श्रवण कुमार है, जो अपने दादा और दादी को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी से लेकर जो मेरठ है वहां पर पहुंचेंगे। 4 या 5 दिन का उनका पैदल यात्रा होगी, जो हरिद्वार से लेकर मेरठ में लेकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। अपने सहयोगी के साथ में सरफराज अली, जन टीवी, हरिद्वार। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।